बेसिकली इस वीडियो में हम लियो मूवी के सीन के पीछे लोकेश कनगराज की साइकोलॉजी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो हर सीन में होते हैं। तो कूली मूवी से ज़्यादा इस वीडियो में मजा आएगा। सो चलो शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और स्टार्टिंग में ही तुम्हें देखने को मिलेगा कि कुछ सीरियल किलर कलेक्टर का मर्डर कर रहे हैं। पर इस सीन में ध्यान देने वाली बात तो ये है कि गैंग का एक साइको आदमी जो बुलडॉग को मार देता है। लोकेश कनगराज चाहते तो इस सीन को नॉर्मल भी रख सकते थे, जहाँ ये सीरियल किलर मार के डायरेक्ट भाग जाते। पर इस डॉग वाले सीन को क्यों दिखाया गया? क्या इसका कोई मतलब भी है? तो हाँ, इसका एक बहुत बड़ा मतलब है जो पार्थिबन से जुड़ा हुआ है। साथ ही इस सीन में बच्ची को मारने का कनेक्शन कैफे वाले फाइट सीन से है कि क्यों इस लड़की को मारने से पहले सीन कट हो जाता है और ना ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जबकि बंदूक इसके पास था। सारी चीजों का जवाब आगे मिलेगा। तो इस सीन के बाद अगला सीन स्टार्ट होता है जहाँ पार्थिबन की एंट्री होती है और पार्थिबन इस सीन में हाइना यानी एनिमल से लड़ता है। मेरी बात को समझना, मैंने कहा एनिमल से लड़ता है। अब तुम लोग बताओ कि पार्थिबन और साइको की एंट्री एनिमल के साथ क्यों दिखाई गई? मैं डॉग की भी बात कर रहा हूँ क्योंकि ये भी एक एनिमल ही है। पर इस सीन में साइको बिना रहम करे एनिमल को मार देता है, जबकि पार्थिबन ऐसा नहीं करता। वह उससे लड़ता है, फिर उसे बचाता है। इस साइको की तरह मार नहीं देता। इन दोनों सीन से लोकेश कनगराज हमें बहुत कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे पहला है कैरेक्टर का नेचर। तो 4 सेकंड पहले मैंने क्वेश्चन किया था कि पार्थिबन और साइको की एंट्री एनिमल के साथ क्यों दिखाई गई है। इसका भी आंसर यही है, किसी कैरेक्टर का नेचर बताने के लिए। और तुमको तो पता ही होगा कि ये साइको आदमी नेचर से विलन है, लेकिन क्यों विलन है इसके पीछे लोकेश ने सिनेमैटिक लैंग्वेज से एक रीजन दिया है। वो है कि ये साइको बिना सोचे समझे एनिमल को मार दे रहा है। इट मीन कि ये प्योर विलन है, जबकि पार्थिबन इसकी तरह मार नहीं रहा है, बस उससे लड़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उसे चोट तो पहुंचा रहा है, लेकिन इसकी तरह मार नहीं रहा है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये विलन भी है और हीरो भी, या फिर ये पहले विलन था लेकिन बचा रहा है, उस हिसाब से ये अभी हीरो है। देखा, स्टार्टिंग से ही लोकेश पार्थिबन को लियो होने का हिंट दे रहे थे। ओके, इन दोनों सीन को देखने के बाद दूसरी चीज ये पता चलती है कि लोकेश ने पार्थिबन को हाइना और साइको आदमी को बुलडॉग के स्वभाव के साथ प्रेजेंट किया। अब हाइना का स्वभाव क्या है ये खुद पार्थिबन के मुंह से सुनो। हाइना सोशल एनिमल्स होते हैं जोशी, वो झुंड में ही रहते हैं। अगर एक हाइना यहाँ अकेला आया है, या तो वो खो गया है या उसका झुंड मारा जा चुका है। तो पार्थिबन ने कहा कि हाइना एक सोशल एनिमल होते हैं, ये लोग झुंड में ही रहना पसंद करते हैं। अगर ये अकेला आया है तो या तो ये खो गया है या फिर इसका झुंड मारा जा चुका है। और पार्थिबन का ये डायलॉग सीधा इशारा कर रहा है खुद के ऊपर और खुद के सिचुएशन के ऊपर, जहाँ वो भी हाइना की तरह अकेला है, अपने झुंड से दूर। झुंड बोले तो दास ब्रदर से। साथ ही पार्थिबन ने कहा कि हाइना एक सोशल एनिमल है, और सोशल एनिमल का मतलब है सामाजिक प्राणी, जो अपने प्रजाति के अलावा अन्य सदस्यों के साथ सामाजिक रूप से रहता हो। ऐसे ही पार्थिबन भी हाइना की तरह सामाजिक प्राणी बनकर अपनी प्रजाति से दूर अन्य सदस्यों के साथ कश्मीर में निवास कर रहा है। इसके बाद लोकेश ने साइको आदमी को डॉग की साइकोलॉजी के साथ प्रेजेंट किया है, जहां डॉग की साइकोलॉजी है कि ये वफादार होते हैं। ये साइको भी अपने मालिक यानी इसका वफादार है। बुलडॉग बड़े जिद्दी होते हैं, तो इस साइको आदमी को भी बड़ा जिद्दी दिखाया गया है। और ये बंदूक कहाँ से आई? पेन नंबर। और मालिक जहाँ जाए बुलडॉग भी उसके पीछे पीछे जाता है। ठीक वैसे ही साइको आदमी भी अपने मालिक के पीछे पीछे ही जा रहा है। और कभी कभी बुलडॉग की वजह से मालिक को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक ऐसे ही इसमें भी नुकसान झेलना पड़ा है इस मालिक को। मिल गई चॉकलेट कॉफी। बट सबसे बड़ी चीज, बुलडॉग को बच्चे बहुत पसंद हैं, इसीलिए ये साइको आदमी बच्चों से इतना ऑब्सेस्ड रहता है। फिर जहां बच्चे दिखे बस मारने लग जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये साइको आदमी पार्थिबन के कहने पर ही सब कुछ कर रहा है, और मैं ये भी कहूं कि इन सीरियल किलर को कलेक्टर को मारने की सुपारी भी पार्थिबन नहीं दी थी। ये सब क्या हो रहा है? पुलिस के पास हमारी फोटो कैसे आई? हर चेक पोस्ट पर पुलिस वाले हमें खोज रहे हैं। जिसने हमें कलेक्टर की सुपारी दी थी वही गद्दार निकला, और पुलिस को हमारी फोटो भी दे दी है। कुछ दिन निकलना मत। तो तुम्हारा रिएक्शन कैसा हो? ये क्या बक रहे हो मादर? वैसे तो लोकेश कनगराज किसी भी सीन को बिना फालतू का नहीं डालते, और ये सीन मुझे बिना फालतू का ही लग रहा है। बट तुम लोग मुझे ये बताओ कि इस सीन में पार्थिबन को सीरियल किलर के बारे में कैसे पता चला कि वो लोग अगले सीन में आने वाले हैं? और अगर पता नहीं चला तो इस सीन में सीरियल किलर की बात ही क्यों कर रहा है? और बात कर भी रहा है तो वही सिचुएशन क्यों दे रहा है जो अगले सीन में इसके साथ होने वाला है? वहाँ जहाँ पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहाँ। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम जहाँ हो वहाँ से उसे आसानी से मार सकते हो। अब तुम क्या करोगे? देखो, बहुत लोग बोलेंगे कि भाई साहब ये तो लोकेश कनगराज का सिनेमैटिक स्टाइल है, पर भाई मैंने अगर सच बता दिया तो तुम्हारे पैर से जमीन खिसक सकती है।
हाइना का शहर पे हमला, सीरियल किलर का आना, फिर उनको मारकर न्यूज में चले जाना, ये सब पार्थिबन का ही तो प्लान था ताकि वो एंटोनी दास और हेरोल्ड दास से बदला ले सके और अपने पुराने दिनों में किए गए पाप का प्रायश्चित भी कर सके। और मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मूवी में बहुत सारे रीजन मिलते हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने पार्थिबन के पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे दिया तो तुम लोग पूरी मूवी को समझ जाओगे। सड़क पे सब लोग डर के मारे यहाँ वहाँ भाग रहे थे और फिर वो सीरियल किलर सड़क के बीच में खड़ा होकर पागलों की तरह गोली चला रहा था। बहुत से लोग सड़क पे मरे पड़े थे और वो बहुत बदमाश था, सबको मार रहा था। तभी एक बहादुर पुलिस ऑफिसर शेर की तरह वहां पर आया और उसने सीरियल किलर पर गोली चलाई और वो सीरियल किलर वहां से भागा और छिप गया। फिर जब वो पुलिस वाला गन रीलोड कर रहा था तो मौके का फायदा उठाकर सीरियल किलर ने फिर उस पे गोली चलाई। ऑफिसर तुम्हारे पैरों के पास आके गिरता है। कहाँ? वहाँ जहाँ पर तुम गाड़ी के पीछे छिपे हुए थे ना, वहाँ। तो अब वो पुलिस ऑफिसर की गन तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें तुम्हारा निशाना साफ दिख रहा है। अब सीरियल किलर ये नहीं जानता कि तुम कहाँ हो, लेकिन तुम जहाँ हो वहां से उसे आसानी से मार सकते हो और तुम्हारे पास एक और रास्ता भी है, तुम चुपके से वहां से भाग सकते हो। अब तुम क्या करोगे? Picture yourself. बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, बस तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो पार्थिबन के पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर है कि हमें ना तो सीरियल किलर के ऊपर गोली चलाने की जरूरत है और ना ही वहां से भागने की, बल्कि हमें उसका भरोसा जीतना है और उसे विश्वास दिलाना है कि हम भी सीरियल किलर हैं। मेरा मतलब है कि हमें भी सीरियल किलर के गैंग में शामिल होना है और यही एक उपाय है। चाहे तो आप पुलिस के पास जाके पकड़वा सकते हो, इससे ना तो आपको जेल होगी और ना ही आप अपराधी कहलाओगे। और तुम लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई साहब सीरियल किलर के गैंग में शामिल होना ही क्यों है? क्योंकि खुद पार्थिबन ये तरीका अपना रहा है और इससे ना तो ये किलर को मारने के बाद जेल गया और ना ही अपराधी बना। अब तुम लोग पूछोगे कि वो तरीका क्या था, तो सबसे पहले पार्थिबन ने अपना एक आदमी उस सीरियल किलर के गैंग में रखा और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ये साइको ही था, क्योंकि इसने ही जानवरों के डॉक्टर को मारा। और जानवरों का डॉक्टर कहाँ के रेस्क्यू ऑफिस का है? पार्थिबन के रेस्क्यू ऑफिस का। हाँ, क्योंकि पार्थिबन भी एक एनिमल रेस्क्यूअर है। इसके बाद पार्थिबन ने हाइना को शहर में छोड़ा, जिसके दो रीजन है, पहला कोर्ट से बरी होने के लिए और दूसरा क्लाइमैक्स के लिए। फिर कैफे का फाइट सीन हुआ और ये भी इसका प्लान का हिस्सा था। एंड आफ्टर दैट ये न्यूज में गया। न्यूज में जाने के बाद दास ब्रदर्स को पता चला, दास ब्रदर्स इसको मारने आए एंड क्या हुआ तुमको पता ही है। सो बेसिकली यहाँ पे पार्थिबन अपनी फैमिली को सीरियल किलर की कहानी सुना के मैनिपुलेट कर रहा था ताकि ये लोग सीरियल किलर की कहानी में बस उलझे रहे। और पार्थिबन अपने परिवार के सामने सेम वही सिचुएशन रखता है जो उसके सामने अगले ही सीन में होने वाला है। मतलब कि अगर तुम्हारे सामने सीरियल किलर और हाथ में बंदूक तो तुम क्या करोगे, ये वाला सिचुएशन। एंड ये सिचुएशन इसलिए रखता है क्योंकि हम नॉर्मल इंसान हमेशा पॉजिटिव चीजें ही सोचते हैं। इसीलिए अगर सिद्धू की जगह हम भी होते तो हम भी वही जवाब देते जो सिद्धू ने दिया कि सीरियल किलर को मारना होगा। एक ही ऑप्शन है, उसे मारना पड़ेगा। पार्थिबन ने भी वही किया जो सिद्धू ने कहा, इसीलिए ना इसने शक किया और ना ही बाकी लोगों ने। और रही बात मैनिपुलेशन की, तो भाई साहब जब आप मूवी देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंटोनी दास कितना बड़ा मैनिपुलेटर है और हेरोल्ड दास की तो बात पूछो ही मत। अब मुझे लगता है इन दोनों से ही इसने मैनिपुलेशन का ट्रिक सीखा होगा। एंड पार्थिबन को इस सीन में सीरियल किलर के बारे में इसलिए पता था क्योंकि ये सब इसी का प्लान था, क्योंकि इसी ने सीरियल किलर्स को कलेक्टर को मारने की सुपारी दी, फिर सुपारी देकर इनकी फोटो भी पुलिस को दे दी ताकि ये लोग शहर में आए और कैफे में घुसे, फिर ये फाइट हो। फाइट होने के बाद ये न्यूज में चले जाए। न्यूज में चले जाने के बाद एंटोनी दास के पास पहुंचे और एंटोनी दास के पास पहुंचे तो ये लोग वापस से इनसे लड़ने आए और लड़ने आए तो ये इससे बदला ले सके। ये सारा चीज लियो दास का ही प्लान था। ओके, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पूछी थी कि इस बच्ची को मारने से पहले सीन कट क्यों हो जाता है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये साइको आदमी इस कैफे वाले फाइट सीन में बच्ची को नहीं मार पाएगा। इसका रेफरेंस शुरुआत के सीन में दिखा दिया है। अगर इस सीन में बच्ची को मरते हुए दिखाते या फिर गोली चलते हुए दिखाते तो 100% गारंटी दे रहा हूँ इस कैफे वाले सीन में ये बच्ची मरती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पहले से ही रेफरेंस दिया गया था। तो इस फाइट सीन के बाद अभी भी प्लान के हिसाब से ही चल रहा था, जहाँ पार्थिबन चाहता था कि दास ब्रदर आए और वही होता है। लेकिन लोकेश कनगराज के फिल्म मेकिंग साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी के इंटरवल में हीरो वर्सेस विलन होता है। मैंने मतलब पहली बार हीरो और विलन का फेस ऑफ जैसे मास्टर में हुआ था। ओके, तो वीडियो इंटरवल तक ही रहेगा क्योंकि 4 मिनट से ज्यादा की वीडियो को एल्गोरिथम भाव ही नहीं देता। एंड आई नो कि तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला है, बट यू डोंट वरी, इसका जब सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें सारा क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगा। तुम लोग जाओ बस कमेंट कर दो। और हाँ, कूली मूवी का भी सीन एक्सप्लेन आएगा तो उसके लिए भी सब्सक्राइब करे रहना।